So basically in this video we are discuss about many topics, like first topic is incidence and adjacency graph, right? So what is the incidence and adjacency graph? It's called also like adjacent, है ना? So let's see इसकी definition देखते हैं क्या होता है एंड इसके बाद अपन एग्जांपल भी देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल से एक डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट? सो लेट्स सी. लेट ई के वी एन एज joining two vertices vi and vj, then ek is said to be incidence of vi and vj. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अपन एक सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल लेते, राइट? सो यहाँ पे मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ. देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा. अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? E1 E2 एंड E3. इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे E1 जो एजेस है वो A और यहाँ पे C के बीच में, राइट? इन दोनों के बीच में. तो ये क्या हो गई? अपनी वर्टाइसेस हो गई या फिर अपनी वर्टेक्स हो गई, है ना? सो हम क्या बोलेंगे कि जो E1 है ना वो क्या है? इंसिडेंस है बिटवीन A एंड C वर्टाइसेस, राइट? सो यहाँ पे बोल सकते E1 इज इंसिडेंस between A and C vertices, राइट? इस तरीके से अपन बोल सकते हैं. क्लियर है? एंड इस तरीके से सिमिलर E3 के लिए E2 के लिए भी आप बोल सकते हो. सो ये सिंपल सा ग्राफ है जो कि बता रहा है कि E1 अगर दो वर्टाइसेस के बीच में है तो ये इंसिडेंस होगा एंड ये अपने एडजेसेंट होंगी, है ना? अब बेसिकली देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड एंड पेंडेंट वर्टेक्स. अब आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स क्या होती है ये दोनों अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो आइसोलेटेड में क्या रहता है कि जैसे अपने कोई सा भी ग्राफ बना हुआ है उसमें कोई सी भी एक ऐसी वर्टेक्स है, एक या फिर एक से ज़्यादा, जो कि किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है एजेस की हेल्प से, है ना? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड, राइट? जैसे यहाँ पे सपोज़ एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ मैं ABC एंड D, राइट? इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया. सो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो अपनी D वर्टेक्स है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है. सो इट्स ऑल ग्राफ इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड, राइट? बस सिंपल है, इस तरीके से अपन इसको आइसोलेटेड बोलते हैं. अब बात करते अपन पेंडेंट की. सो बेसिकली देखो जैसा अपना आइसोलेटेड था एज इट इज़ वैसा ही अपना पेंडेंट है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा. आइसोलेटेड में क्या था कि अगर एक भी अपनी वर्टेक्स है जो कि किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, किसी अदर वर्टेक्स के साथ कनेक्ट नहीं है, सो उसको अपन बोलेंगे आइसोलेटेड. और यहाँ पे क्या होता है पेंडेंट में कि एक ऐसी अपनी वर्टेक्स है जो कि एक ही डिग्री लेके बनी हुई है ग्राफ के साथ, राइट? सो जैसे मैं एग्जांपल वही बनाता हूँ सेम एज इट इज़ AB एंड C और D, इस तरीके से, राइट? अब मैंने इसको कनेक्ट किया आपस में इस तरीके से. अब ये जो D है ना मैंने इसको कनेक्ट कर दिया. अब मुझे क्या दिख रहा है? D की जो डिग्री है वो क्या है? एक है ना? डिग्री जो अपनी D है विल बी इक्वल्स टू 1. अब डिग्री क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ. जैसे वर्टेक्स है तो इसके साथ कितनी एजेस कनेक्टेड हैं? यहाँ पे एक ही एजेस कनेक्टेड है ना? तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो जाएगी. अब B की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखो दो एजेस कनेक्टेड है, सो B की डिग्री अपनी 2 हो जाएगी. एज इट इज़ यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये होती है अपनी डिग्री, ठीक है? सो इस तरीके से अपनी पेंडेंट हो जाएगी, राइट? अब बेसिकली देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हैंड शेकिंग. अब ये क्या होता है? हैंड शेकिंग मतलब हाथ मिलाना नहीं. सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, राइट? सो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है अपना, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टाइसिस, मतलब जो वर्टाइसिस की डिग्री है उसका टोटल जो सम है ना, अ ग्राफ G इज़ इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, है ना? 2x. सो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन G. अब जो उसी के अंदर जो नंबर ऑफ एजेस है अपनी, जैसे E1 E2 एंड जितनी भी हैं, तो उसके अगर ट्वाइस के इक्वल हो जाता है ये, तो अपना वो क्या हो जाएगा? हैंड शेकिंग थ्योरम हो जाएगी. सिंपल है. सो एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है कि यहाँ पे समेशन ऑफ डिग्री VN, तो यहाँ पे R भी हो सकता है VR, है ना? नंबर.
ट्वाइस होंगी किसके, एजेस के, राइट। अगर इतना है तो इट्स कॉल्ड हैंड सेकिंग, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, देन आपको और इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये हैंड शेकिंग थ्योरम है या फिर नहीं, मतलब हैंड शेकिंग थ्योरम को वेरीफाई करता है या फिर नहीं, ठीक है। ये चीज़ अपन को देखनी है। सो ये सिंपल सा हमें यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है अपनी, V1 V1 V2 V3 V4 V5, यहाँ पे V5, ठीक है। टोटल 5 है यहाँ पे। सो यहाँ पे इनकी डिग्री हमें देखनी है, ठीक है। सो V1 V2 V3 V4 V5, अब इन सब की डिग्री देखेंगे हम, राइट। क्या देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3 और डिग्री ऑफ V4 एज इट इज़ यहाँ पे डिग्री ऑफ V5, ठीक है। सो V1 की डिग्री क्या है, 2 है, बिकॉज यहाँ पे दो एजेस कनेक्टेड है। सो 2 हो जाएगी। V2 की भी 2 है, देख सकते हो आप। V3 की भी यहाँ पे 2 है और V4 तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 है। और V5 ये है तो यहाँ पे सिंगल है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप टोटल करो इसका, टोटल इनको प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 एंड 4, यहाँ पे 10, टोटल अपना 10 हो रहा है, ठीक है। जो वर्टेक्स हैं टोटल अपने उसकी डिग्री क्या है, 10 है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं अपन। सो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, है ना। फॉर्मूला क्या था, समेसन ऑफ यहाँ पे डिग्री ऑफ VN, मतलब जितनी भी अपनी नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हो तो उसकी डिग्री निकाल ली अपन को, ठीक है। टोटल ऐड करना, समेसन लिखाना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे अपने 2 ऑफ EN, जो भी अपना यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस हो, ठीक है। सो एजेस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। फॉर्मूले में पहले पुट करते, टोटल अपना यहाँ पे डिग्री का सम कितना है, 10 आया। 10 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, सो 10 इक्वल्स टू 10 आ गया। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये हैंड शेकिंग यहाँ पे थ्योरम को वेरीफाई करती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कंफर्म होता है ना। अब एक और है यहाँ पे देखो नीचे। सो ये आपको बताना है क्या ये हैंड शेकिंग थ्योरम को वेरीफाई करता है ये ग्राफ या फिर नहीं। सो ये कमेंट में बताओ कि आपको सिंपल बताना है कि एग्जाम्पल 2 और यहाँ पे यस या फिर नो, ठीक है। बस ये लिख देना, मैं समझ जाऊँगा, राइट। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है ना, एंड कैसे अपन उसको क्रिएट करते, राइट। सो डेफिनेशन देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखी हुई है, लेट जी बी अ ग्राफ विथ M वर्टाइसेस V1 V2 V3 एंड सो ऑन एंड VM एंड एन एजेस लाइक E1 E2 E3 एंड इसी तरीके से EN। लेट अ मैट्रिक्स M इक्वल्स टू यहाँ पे M, देन उसके बाद N डिवाइड बाय N डिफाइंड बाय। सो अपन को क्या करना है, जैसे अपन 1 कब लिखेंगे, अगर कोई सी भी अपनी जो वर्टाइसेस है वो एजेस के साथ कनेक्ट है तो अपन 1 लिखेंगे, अगर कनेक्ट नहीं है तो 0 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे सेल्फ लूप अगर उसमें बन रहा है इन केस, तो सेल्फ लूप की जगह पे मुझे 2 लिखना है, बस इतना सा आपको याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सिंपल से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी हैं अपनी, 1 2 एंड 3 4 5, 5 है यहाँ पे, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। सो V1 V2 V3 V4 एंड V5 इस तरीके से हो जाएगा, लाइक देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एजेस आएंगे अपनी। सो उसको मैं लिखूँगा E1 E2 E3 E4, E4 हो गया एंड E5 और इसके बाद क्या है, और E6 तक जा रहा है हमारा, E6 इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो ध्यान से, अब V1 है तो E1 एजेस के ये है V1, ये है अपनी E1 एजेस, तो इसके साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। सो 1 लिख दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद V1 E2 के साथ कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही मुझे, सो मैं 0 0 लिखूँगा, राइट। एंड E3, तो E3 के साथ भी ये कनेक्ट नहीं है, 0 आएगा।
किसके साथ कनेक्ट है फाइनली, E6 के साथ। ये देखो E6 के साथ, ये आपको दिख रहा होगा, E6 के साथ कनेक्ट है, E1 के साथ कनेक्ट, दोनों जगह पे 1 1 आएगा, बाकी सारी जगह पे 0। ठीक है, अब इसके बाद V2 को देखेंगे। V2 कहाँ है, ये रहा, है ना। सो V2 देखो E2 के साथ, E3 के साथ, E1 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे 1 1 आएगा, E1 E2 E3, E1 E2 E3, बाकी जगह पे 0। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। V3 को देखेंगे। सो E2 एंड E4, E2 अपना यहाँ पे है, E4 यहाँ पे है, बाकी जगह 0। अब इसके बाद E4 देखेंगे। E4 अपना E3 4 5, E3 4 5, बाकी जगह 0 आएगा। अब एज इट इज़ लास्ट वाला V5, राइट। सो V5 को यहाँ पे देखेंगे, वर्टाइसिस नंबर 5, तो ये E5 और E6 के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। सो E5 E6 में 1 1 1 1, और बाकी जगह 0 रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, अगर बाय चांस मैं यहाँ पे E5 में सपोज़ यहाँ पे एक लूप लगा देता है इस तरीके से, ठीक है, मैंने एक लूप लगा दिया, तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ वर्टाइसेस बढ़ जाएगी, सॉरी, जो अपनी एजेस है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 6 थी, तो E7 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। E7 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पे मैं E7 अलग से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये इसको खिसका तो सकते नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, सो सारे जगह 0 रहेगा, बस यहाँ पे E5 में सेल्फ लूप है, ये देखो E5 है, तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा, बाकी जगह 0 आएगा, और इसमें भी सारे जगह पे 0 ही आएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे वर्क कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, अब ये एडजेसेंट मैट्रिक्स, ये अपन ने पहले भी देखा था, है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एडजेसेंट मैट्रिक्स में। ये ग्राफ दिया हुआ है, राइट, नॉर्मल सा एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ना। सो कैसे कन्वर्ट करना है, इट्स वेरी इजी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उनको लिखना है। लाइक आपको पता होगा V मल्टीप्लाई V हम लिखते हैं, है ना, मतलब वर्टेक्स, यहाँ पे रो में भी वर्टेक्स, कॉलम में भी वर्टेक्स। सो यहाँ पे है A B C D E, इस तरीके से 4 अपनी वर्टेक्स है, राइट। एंड यहाँ भी A B C D E। बस देखो इसमें याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे आपका ये देखो कनेक्शन जा रहा है, डायरेक्शनल है ना। सो ए से यहाँ पे बी में जा रहा है, राइट। सो ए से बी में जा रहा है, उसके बीच में एजेस है, और ये इसी तरफ जा रहा है, सो 1 लिखूँगा मैं। अगर किसी का कनेक्शन नहीं है तो 0 लिखेंगे, और अगर सेल्फ लूप है जैसे कि ये, तो उसकी जगह भी 1 ही लिखेंगे, सेल्फ लूप को भी 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राइट। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अपन को सबसे पहले यहाँ पे देखना है ए है, यहाँ पे देखो इसका कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है बी के साथ, यहाँ पे डी के साथ, बोथ में यहाँ पे 1 1 लिखूँगा मैं। ठीक है, सो यहाँ पे बी और डी में 1 1, सो बी में 1 डी में 1, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो बाकी जगह 0। ठीक है, एज इट इज़ बी में आएंगे, ये है मेरा बी। तो बी में देखो एक तो सेल्फ लूप बन रहा है ना, एक क्या बन रहा है, सेल्फ लूप बन रहा है, और एक क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये अपना सी में 2 जा रहे हैं, राइट। सो सी में 2 कनेक्शन है, इसकी 2 एजेस हैं, है ना। तो इसको मैं 1 एंड 1 मतलब 2 लिखूँगा सी में, राइट। तो सी में मेरा 2 आएगा, एंड इसके बाद एक सेल्फ लूप है खुद में, तो बी में 1 आएगा, सेल्फ लूप का 1, बाकी सारी जगह 0 आएगा। ठीक है, अब सी है, देखो अब सी देखेंगे अपन, ये सी, तो सी से एक ये जा रहा है ना, तो ये कनेक्शन है डी के साथ, राइट। तो डी के साथ यहाँ पे अपना 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ई के साथ ही 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी और ई के साथ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लूँगा मैं कि मेरा देखो डी एंड ई के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, बाकी सारी जगह 0। ठीक है, सेल्फ लूप है ही नहीं इसमें, तो डी कहाँ गया, ये रहा, एंड ये अपना ये रहा, बाकी जगह 0। ठीक है, अब देखो मैं देखूँगा फाइनली डी को, तो डी में एक सेल्फ लूप है,
और इसके अलावा देखो सारे कनेक्शन इसकी तरफ आ रहे हैं, है ना, यहाँ से जा नहीं रहा कोई सा, है ना। सो इसमें अपन को क्या लिखना है, इसमें सिंपल सा मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे सेल्फ लूप है तो सेल्फ लूप में बी डी की जगह 1 लिखूँगा, बाकी सारी जगह 0, ठीक है। सो सेल्फ लूप में डी की जगह पे 1, बाकी सारी जगह 0। अब देखो एक मिस्टेक मैंने की है, अब क्या पता आपने उसको फाइंड कर पाए हैं या फिर नहीं, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया हो। क्या मिस्टेक की है, नहीं मिस्टेक हाँ एक की है, कौन सी वाली, यहाँ पे देखो ये सी है, ये सी, इसका कनेक्शन यहाँ पे एक ही तरफ जा रहा है, उसको मैंने मिस कर दिया, है ना। सिर्फ मैंने यहाँ पे ई एंड डी में इसका कनेक्शन बनाया है, तो सी का यहाँ पे देखो ई डी में और ई में मैंने बनाया, जबकि यहाँ पे ये एक ही तरफ भी जा रहा है ना। सो यहाँ पे ए में भी 1 ही आएगा, राइट। सो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी लास्ट वाले का बचा हुआ है ई का, है ना। सो ई अपना ये है, उसका कनेक्शन ये जा रहा है सिर्फ सी के साथ, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सी के साथ 1, बाकी जगह 0, दैट्स इट। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, सो वो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मुझे क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, राइट। किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आप कर पाओगे या फिर मैं करूँ, ठीक है। सो मैं ही कर देता हूँ, हो सकता है कि इसका क्वेश्चन अपन ने नहीं किया तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, है ना। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस हैं V1 V2 V3 V4, ठीक है, वो एज इट इज़ अपन कहीं भी लिख सकते हैं। सो जैसे V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे, V3 यहाँ पे, V4 यहाँ पे, 4 हैं तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना V1 है, देखो V2 के साथ इसका कनेक्शन है, V1 का V2 के साथ है ना। सो ये है V1, तो मैं लेके जाऊंगा इसको V1 कहाँ, V2 के साथ, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद V3 के साथ इसका 2 बार कनेक्शन है ना, क्या है, 2 बार कनेक्शन है। और इतना मुझे पता है कि भाई साहब ये क्या है, एडजेसेंट अपना यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन को इसको, सॉरी एडजेसेंट मैट्रिक्स बनी हुई है, सो इसको अपन को ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो लूप है, तो लूप में 2 नहीं लिखते, हम 1 लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। तो मैं उसका एक लूप नहीं बनाऊँगा, है ना, 2 कनेक्शन बनाएंगे अपन, राइट। सो ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया। एंड V1 का V3 के साथ 2 बार, V1 का V3 के साथ 2 बार, तो इस तरीके से मैं 2 बार बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद V4 के साथ 3 बार, है ना, V4 के साथ 3 बार, ये है V4 3 बार, राइट। सो ये इस तरीके से बना देते हैं, 1 2 एंड एक बीच में से 3, इस तरीके से देखो 3 हो गया, है ना। अब ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसके बाद V2 का एक बार V1 के साथ, ये देखो कनेक्शन हो गया। अब इससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे डायरेक्शनल नहीं है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन बना दूँ तो फिर वो जो अपना V2 है ना, उसका V1 के साथ हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को बनाना है। सो ये हो गया, डायरेक्शन कुछ नहीं बनानी हमें। अब V2 है अगेन, देखो यहाँ पे, तो V2 का V2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब सेल्फ लूप है ही नहीं। फिर V3 के साथ इसका 3 बार कनेक्शन है, V3 के साथ 3 बार, एक तो सिंगल ये हो जाएगा, ये यहाँ पे, चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। सेकंड अपना ये, थर्ड अपना ये, इस तरीके से, ज़रूरी नहीं आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया, और ये हो गया 3 बार। अब इसके बाद V4 के साथ इसका 2 बार है, V4 के साथ 2 बार, है ना, ये है V4, 2 बार बनाना है हमें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इस तरीके से 2 बार मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद V3 को देखो, V3 का V1 के साथ यहाँ पे 2 बार, है ना। सो V3 का V1 के साथ 2 बार, सो देखो ऑलरेडी बना हुआ है 2 बार, V3 का V1 के साथ 2 बार, ठीक है।
सो ये कंफर्म हो गया। अब V3 का V2 के साथ 3 बार, है ना, V3 का V2 के साथ 3 बार ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद V3 का V3 के साथ 0 है, कोई सेल्फ लूप नहीं है। V3 का 4 के साथ 1 बार, ठीक है। सो ये 4 के साथ 1 बार हो गया। अब देखो लास्ट वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा, देखना। देखो V4 है, इसका V1 के साथ 3 बार, V4 है 3 बार, 1 2 3 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो अपना V2 है उसके साथ 2 बार, ये देखो V2 है, ये 2 बार कनेक्शन हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया। और V3 के साथ 1 बार, ये देखो V3 के साथ 1 बार हो गया, है ना। और V4 के साथ मतलब सेल्फ लूप नहीं है तो 0, ठीक है, कंप्लीट। इस तरीके से आपको बनाना है, राइट। सो ये स्पेशल आपको याद रखना है ना। अब आपको भी मैं एक दे देता हूँ एग्जांपल। सपोज़ इसको ट्राई करना, उसके बाद आप ख़त्म करना, ठीक है ना। पहले ट्राई करना खुद से, ठीक है। सो ये इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है ना। और यहाँ पे ABCDE इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको एडजेसेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये आपका टास्क है, इसको कंप्लीट करना, राइट।